नमस्कार दोस्तों, परमात्मा व्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने ध्यान, मेडिटेशन, समाधि ये सब तो सुना ही है, लेकिन क्या होता है अगर हम सचमुच ध्यान करने लगते हैं, ध्यान में गहरे उतरते हैं? क्या यूनिवर्स हमसे कनेक्ट होता है? कौन कौन से अनुभव हमें इस दौरान आते हैं? क्या सच में ईश्वर है? कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इस सृष्टि को चलाती है? ये सृष्टि कैसे निर्माण हुई है? ये क्वेश्चन हम सभी को कभी न कभी तो पढ़ते हैं। दोस्तों, इसके सभी अनुभव श्री योगी परमहंस जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के माध्यम से हमें समझाई है। दोस्तों, एक बार आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए, जीवन में काफ़ी कुछ बदल जाएगा। दोस्तों, समाधि की महिमा उन्होंने हमें बताई है। तो क्या कहते हैं गुरुदेव समाधि के बारे में? दोस्तों, वो कहते हैं, समाधि अवस्था में जैसे अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे, दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा, मिट गए क्षणभंगुर सुखों के बोध सारे, नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृग परिचिका, प्रेम, घृणा, स्वास्थ्य, रोग, जन्म, मृत्यु, द्वैत के पर्दे पर खिलती ये सारी मिथ्या परछाइयाँ लुप्त हो गई। माया का तूफान थम गया गहन अंतर्ज्ञान की जादुई छड़ी से। वर्तमान, भूत, भविष्य कुछ भी नहीं रहा अब मेरे लिए। अब तो केवल मैं ही हूँ, सदा सर्वदा फैलता सब में सब, और ग्रह, तारे, निहारिका पुंज, पृथ्वी, महाप्रलय के ज्वालामुखियों के विस्फोट, सृष्टि के ढलाई की धधकती भट्टी, निरक्ष किरणों के हिमनद, ज्वलंत विद्युत अणुओं की बाढ़। दोस्तों, वो आगे कहते हैं, अतीत में हुए, वर्तमान में जी रहे, भविष्य में होने वाले सब मनुष्यों के विचार, घास तक का प्रत्येक पत्ता, मैं स्वयं, समस्त मानव जाति, सृष्टि का प्रत्येक कण, काम, क्रोध, लोभ, अच्छा, बुरा, मोक्ष, मुक्ति, इन सबको मैंने निगल लिया, और ये सब मेरे एकमात्र विराट अस्तित्व के रुधिर का महासागर बन गए। भीतर ही भीतर सुलगते आनंद ने, जो ध्यान में प्राय सुलग उठता, मेरे अश्रुपूर्ण नेत्रों को रुद्ध कर दिया और भड़क उठा परमानंद के शोलों के रूप में, और स्वाहा कर लिया मेरे अश्रुओं को, मेरे शरीर को, मेरे संपूर्ण अस्तित्व को। ब्रह्म मुझ में समा गया, मैं ब्रह्म में समा गया। ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय सब एक हो गए। शांत, अखंड रोमांच, सदा के लिए जीती जागती नित्य नवीन शांति, समस्त आशा और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाला समाधि का परमानंद। नहीं यह कोई अचेत अवस्था या मानसिक बेहोशी जिसमें से स्वेच्छा से लौटा न जा सके, बल्कि समाधि तो मेरी चेतना के विस्तार को, मर्त्य देह को सीमाओं से परे ले जाती है, अनंतता की दूरतम परिधि तक, जहाँ ब्रह्म सागर बना मैं अपने छोटे से अहम रूप को अपने में ही तैरता देखता हूँ। अनोखी सरसराहट सुनाई देती है। निस्तेज पृथ्वी, पहाड़, पर्वत, घाटियाँ पल भर में सब गलकर तरल बन गए। सागर प्रवाह निहारिकाओं की धुंध में बदल गए। इस धुंध पर प्रणव की पुकार आई और उसने उस धुंध के तुषारों पर छाए पर्दे उठा दिए। ज्योतिर्मय अणु परमाणुओं के सागर महासागर दृष्टि के सामने अनावृत हो गए। जब तक ओम के ब्रह्मनाद से सब स्थूल तर आलोक आखिर सर्वव्याप्त परमानंद की शाश्वत किरणों में विलीन न हो गए हो। आनंद से मैं आया था, आनंद के लिए मैं जीता हूँ। पवित्र आनंद में मैं विलीन हो जाता हूँ। मन का सागर बना मैं सृष्टि की सारी तरंगों को पीता हूँ। उठ गए चार पर्दे जड़, तरल, वायु एवं प्रकाश के। कण कण में विद्यमान मैं अपने विराट स्वरूप में विलीन होता हूँ। चली गई सदा के लिए मर्त्य स्मृति के अस्थिर फरफराती परछाइयाँ। निरभ्र है मेरे मन का आकाश, अब नीचे ऊपर आगे पीछे अनंतता, और मैं एक रूप बने एक किरण है अब। हंसी का एक नन्हा सा बुलबुला मैं अब बन गया हूँ सागर हर्षोल्लास का स्वयं। दोस्तों, इस वर्णन में ओम के ब्रह्मनाद का उल्लेख आया है। दोस्तों, अभी साइंस ने भी ये प्रूव किया है कि यूनिवर्स में
ओम की ध्वनि गूंजती है। दोस्तों इसके वीडियो भी काफ़ी वायरल हुए हैं। तो ये स्वयं हम समाधि के अवस्था में इसको महसूस कर सकते हैं, सुन सकते हैं। दोस्तों यूनिवर्स के काफ़ी गहरे रहस्य हमें ध्यान से पता चलते हैं। दोस्तों श्री युक्तेश्वर जी ने परमहंस जी को एक दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव प्रदान किया और उन्होंने कहा भी कि हम जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार इसे प्राप्त कर सकते हैं और जिनकी अंतर्ज्ञान प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई है ऐसे लोगों को भी इसे प्रदान करने का तरीका उन्होंने उन्हें सिखाया था। दोस्तों हम समाधि के अवस्था में जब जाना चाहते हैं जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। दोस्तों योगी जी आगे ईश्वर के बारे में कहते हैं कि अनेक ऐसे ग्रंथों में, उपनिषद में, वेदों में ईश्वर का वर्णन किया गया है। दोस्तों ईश्वर को रस स्वरूप कहा गया है, रसो वै सहा। वो ऐसा क्यों कहा गया है? दोस्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि मुझे पता है, मुझे ईश्वर की प्राप्ति हुई है। दोस्तों वो कहते हैं कि विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणुरहित साफ सुथरे कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी पूजनीय व्यक्ति को ईश्वर नहीं मान रहे हो। तथापि मैं यह भी देख रहा हूँ कि तुम्हारी ऐसी कल्पना है कि चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना भी इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है, परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुँच से दूर रह सकता है। दोस्तों ईश्वर एक बहुत ही बड़ी एनर्जी है, एनलाइनमेंट है। हम कितना भी प्रयास करें उसके जैसा नहीं बन सकते, लेकिन हम उसको अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम ध्यान करते जाएंगे वैसे वैसे वह अनंत युक्तियों से हमें मोहित करता ही रहेगा। दोस्तों योगी जी आगे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पर दूसरे किसी सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों जो इस परम आनंद में जीना सीख गए वो कभी भी इस भौतिक मोह माया में नहीं फंसते हैं या किसी भी भौतिक चीज़ों की अपेक्षा नहीं करते हैं। दोस्तों यह लौकिक सुखों से हम कितनी जल्दी ऊब जाते हैं। भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है। मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं होता और एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है। सुख के लिए वह जिस कुछ और की खोज करता है वह कुछ और ईश्वर ही है और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान करता है। बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती है। वे मिथ्या आनंद देती है जो आत्मिक आनंद का जस्ट आभास मात्र है। खोया हुआ आंतरिक स्वर्ग दिव्य ध्यान के द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर अकल्पित नित्य नूतनता है, हम कभी उससे ऊब नहीं सकते। ईश्वर जो परमानंद अनंत काल तक सदा के लिए आह्लाददायक विविधताओं से भरा हो, उसमें क्या कभी किसी का मन भर सकता है? दोस्तों उसके बाद योगी जी कहते हैं कि अब मुझे समझ आया गुरुदेव कि संतों ने ईश्वर को अगाध क्यों कहा है। अमर जीवन भी ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोस्तों हम कितनी भी कोशिश करें लेकिन हमारा हर एक जीवन उस ईश्वर को समझने के लिए कम ही पड़ जाएगा, इतना वो अगाध है। दोस्तों गुरुदेव जी आगे कहते हैं कि ध्यान में हमारी समस्या के लिए स्वयं ईश्वर हमें तत्क्षण मार्गदर्शन और समुचित प्रत्युत्तर भी देते हैं। अगर आपको भी यही समस्या आती है या यही सवाल सताता है कि क्या हमें ध्यान में कुछ अनुभव हो गए तो हमारी ईश्वर मदद करेगा या नहीं, हम उसे सहन कर पाएंगे या नहीं, तो निश्चित ही हमें वो एनर्जी ही मार्गदर्शन करती है, वो हमें सपोर्ट ज़रूर करती है। दोस्तों उसके बाद योगी जी समझ गए कि ईश्वर को उन्होंने पा लिया है, क्योंकि जब भी कार्यशीलता के बीच ध्यान का आनंद उनके सुप्त मन में लौट आता है तो प्रत्येक कार्य में, यहाँ तक कि उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी
सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन उन्हें मिलता रहा है। दोस्तों, ईश्वर की इच्छा का ज्ञान कैसे किया जाता है, यह जब तक हमें पता नहीं चलता तब तक मानव जीवन दुखों से ग्रस्त रहता है। उसकी इच्छा की सही दिशा भी प्रायः अहम मन्य बुद्धि के लिए चकरा देने वाली होती है। केवल ईश्वर ही अचूक मार्गदर्शन करता है। आखिर वह नहीं तो और कौन सृष्टि का भार वहन कर रहा है। दोस्तों, ईश्वर के संबंधित अनेक ऐसे गहरे रहस्य हैं जिसे हम केवल अपने भीतर से ही जान सकते हैं। हम ईश्वर को जितना बाहर खोजेंगे उतना ही इस मोह माया की दुनिया में फंसते चले जाएंगे। लेकिन जितना हम अपने भीतर खोजेंगे, अपने खुद के ऊपर काम करेंगे, स्वयं पर ध्यान देंगे, तो उतना ही हमें आसान होगा अपने आप को समझना, उस ईश्वर को समझना और इस समस्त ब्रह्मांड को समझना। दोस्तों, आकर्षण का नियम भी इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि ईश्वर का अंश हमारे भीतर है और हमारी इच्छा थी कि हम ऐसी सृष्टि पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अध्यात्म की ज़रूरत होती है, हर किसी को होती है। जो इस माया जाल में फंसता है, अध्यात्म से दूर भागता है, वो कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं बन सकता। दोस्तों, ऐसे ही रहस्यमयी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।